हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आईटीएफ। तो आज का जो अपना टॉपिक है इसमें सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम और मोस्टली tan इनवर्स पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स पे पूछे नहीं जा सकते। तो इसके पीछे का जो मेन क्रक्स है, जो क्या लॉजिक है, जैसे हम उल्टा यूज करते हैं, वो मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट लेक्चर में रिवर्स यूज ऑफ आईटीएफ वो आप जरूर जाके देख लें। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये बेटर ज्यादा तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, इसमें थोड़ा बहुत मेथड ऑफ डिफरेंस यूज होता है, जिसको हम वीएन मेथड या टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं। आपने 11th में सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ रखा होता है। जिन बच्चों को उसमें थोड़ा सा दिक्कत है तो वो थोड़ा सा इसमें पेन महसूस कर सकते हैं, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। जिनको नहीं भी आता है तो भी अपन इसके थ्रू उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मेन फंडा सीख लेते हैं, सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम में मेन होता क्या है। तो अब ये मान लो, पहले जैसे tan इनवर्स के अंदर मैं बात करूं, तो tan इनवर्स के अंदर ना आपको कुछ कुछ दे रखा होगा, मतलब एक सीरीज होगी बेसिकली। कहने का मतलब एक सीरीज होगी जिसके अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते n टर्म्स की सीरीज होगी। तो हम SN बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। और ये सारे टर्म्स, क्योंकि हम आईटीएफ की बात कर रहे हैं, तो सारे टर्म्स या तो tan इनवर्स में होंगे या साइन इनवर्स में होंगे या किसी के इनवर्स में होंगे। मेजरली tan इनवर्स पे ही पूछा जाता है, बट साइन इनवर्स वगैरह का भी डेमो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म tan इनवर्स के अंदर कुछ है, तो tan इनवर्स ऑफ कुछ इसके अंदर लिखा होगा, इसके अंदर लिखा होगा। अब हमारी कोशिश क्या है, हमने क्या करना है, हमने उसको इस फॉर्म में क्रिएट करना है। tan इनवर्स ऑफ नीचे 1 प्लस बनाना है, पहली बात, पहली कंडीशन क्या, 1 प्लस होना चाहिए। और यहाँ दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनाना है, समथिंग 1 और समथिंग 2, और इन्हीं दो नंबर्स का ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, लाइक समथिंग 1 माइनस समथिंग 2। सपोज ये समथिंग 2 माइनस समथिंग 1 होता है, वो मैटर नहीं करता। अब आपको ये पता है, दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया जाएगा वो समथिंग 1 एंड समथिंग 2 जो है वो 0 से बड़े होंगे। तब आपको ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये तो किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस वाई का। तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग 2। तो आईटीएफ का तो बस इसमें इतना ही यूज है कि आपको इसको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि भैया आपको पहले से ही tan इनवर्स का क्वेश्चन देखते ही ऐसे सोचना। अब इसके अंदर आप ये सोचो, नीचे 1 प्लस होना चाहिए, 1 प्लस, और फिर दो नंबर का प्रोडक्ट, और ऊपर उन दो नंबर का डिफरेंस। चलो, अब बात यह है कि जो ये दिया होगा वहां से ये बनाना, वही काम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जिसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस में भी हमने कुछ चीजें सीखी है, हमें वो मैनेज करना होता है। बट एनीवेज क्वेश्चंस के थ्रू आपको वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज सर, ऐसी सेकंड टर्म का कुछ होगा tan इनवर्स ऑफ, और वो भी होगा, उसको भी कुछ कुछ करेंगे। और मान लो उसको हमने कुछ ऐसा तोड़ दिया, tan इनवर्स समथिंग 2 माइनस tan इनवर्स समथिंग, ऐसे ही मान लो तीसरे वाले को मैंने तोड़ दिया, tan इनवर्स ऑफ समथिंग 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग 4। ठीक है, इस तरह से काम शुरू होगा। अब उसके बाद क्या, जय बाहुबली है ना जय महेशमती, टप्पा तलवारें निकालो, युद्ध शुरू होगा, गर्दनें कटेंगी, इसको काट देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा। इट्स लाइक एक चेन रिएक्शन चल जाएगी, और कुछ कुछ टर्म्स कट जाएंगे, और शुरू से कुछ और लास्ट में कुछ बच जाएगा। अगर अब देखो, जैसे अगर ये समथिंग इसी समथिंग को काट दे, फिर तो एक एक टर्म ही बचेगा। मान लो कई बार क्या होता है, ये वाला टर्म इसको छोड़ के अगले वाले को काटता है, तो दो दो टर्म बच जाएंगे। बेसिकली ये जो कहानी है, ये इसी को बोलते हैं हम टेलीस्कोपिक सीरीज या मेथड ऑफ डिफरेंस या वीएन मेथड, आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि भैया अगर ये वी आर है तो ये वी आर प्लस 1 हो जाए, या ये वी आर माइनस 1 हो जाए, या ये वी आर प्लस 2 हो जाए। मतलब अगर ये आर का फंक्शन है तो इसी फंक्शन में आर की जगह आर प्लस 1 या आर प्लस 2 या आर माइनस 1 रख के ही आ जाए, अगर हम जनरल टर्म आर के टर्म्स में लिख के बात करते हैं। तो इस चीज को काट पीट के जो बच जाता है, बस वहां से आंसर आ जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज मेथड ऑफ डिफरेंस, जो आपने 11th में पढ़ा है, क्वेश्चन से वो भी क्लियर हो जाएगा। और आईटीएफ का क्या यूज है कि आपको ये फॉर्मूला पता, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी की हेल्प से अपन क्वेश्चंस का शिकार करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये n टर्म्स का सम पूछा है, ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13। तो मैंने कहा देखो, पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब मेरे को इंटेंशनली पहले से पता है, मुझे इसको tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग में तोड़ना है। उसके लिए मुझे दो नंबर ढूंढने नीचे, जो 1 प्लस करके आए, और उनका प्रोडक्ट और ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है भाई, अब मैंने कहा ऐसा है, नीचे 1 प्लस तो चाहिए, तो क्यों ना जो 3 है तो मैं पहले 1 प्लस 2 लिख लूं। ठीक है जी, लिख लिया हमने। अब सर, नीचे तो एक ही नंबर है ये 1 के बाद, ठीक है। अरे भाई, इसको दो नंबर में तोड़ तो सकते ही हो ना, जैसे हाफ और 4, 2 और 1, ऐसे कोई भी दो नंबर में तोड़ सकते हो। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि मैं इसको कौन से दो नंबर में स्प्लिट करूं, सच दैट उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो जाए। अब ऊपर तो क्या है, 1 है,
तो मैं इसको दो नंबर ऐसे तोड़ सकता हूँ जिनका प्रोडक्ट 2 आए और डिफरेंस 1 आए। इसका मतलब मैंने सोचा एक नंबर 2 ले लो और एक नंबर 1 ले लो, सही है भाई। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आएगा 2, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है 2 - 1। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। भैया ये हमने इंट्यूशन से देख लिया कि देखो 2 - 1, 1 प्लस, ये 2 माइनस है और ये 1 × 2, तो स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसी लॉजिक से मैं सेकंड टर्म पे अटैक करूंगा। भैया सेकंड टर्म कैसी होगी, tan इनवर्स ऑफ 1/7। नाउ 1/7 को आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 6। अब 6 को दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 6 आए और डिफरेंस ऊपर 1 आए। क्लियरली यू कैन सी कि 3 और 2, तो मैंने कहा 6 को लिख लो 3 और 2, और ये ऊपर वाला 1 क्या हो जाएगा 3 - 2। इसको भी मैं तोड़ के लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है। सेम लॉजिक से मैंने कहा अगले टर्म को देखो, ठीक है। अगले टर्म को अगर मैं देखूंगा तो tan इनवर्स ऑफ 1/13। अब इसको क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 12। अब 12 के दो टुकड़े करने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 हो और डिफरेंस 1 हो, ठीक है जी। बहुत इजीली वी कैन सी 4 और 3, और इस 1 को लिख दोगे 4 - 3। को भी आप कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। आई होप अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पहला टर्म टूट रहा है 2 - 1 में, फिर 3 2 में, फिर 4 3 में। तो देखो पहले टर्म में यहाँ 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। ऐसी करेंगे तो लास्ट में nth टर्म में क्या होगा, यहाँ n होगा, और इधर इससे एक ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बस तो यहीं से खेल शुरू होता है, मौत का खेल, है ना। जय महेशमती करके कटप्पा को ऑर्डर दिया जाता है निकालो तलवारें। जैसे युद्ध शुरू होगा ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। अब ये इसको काट देगा तो ये अगले को काट देगा, फिर ये कहेगा अच्छा मेरे भाई को काट दिया, मैं अगले को काट दूंगा। इस तरह कटम कटाई चलती रहेगी, ये इसके पिछले वाले से कटवा चुका होगा। तो सारा कुछ काट पीट के ले दे के पूरे युद्ध में ये समझ लो राजा रानी बचेंगे, बाकी सारी प्रजा समाप्त हो जाएगी। मतलब इधर से तो ये बचेगा और इधर से ये बचेगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। अब आप इसमें फिर फर्दर tan इनवर्स ऑफ x - y का फॉर्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही छोड़। ठीक है भाई, क्लियर है। ये आपका आंसर आ गया कौन सा, n टर्म्स का प्रोडक्ट, और सॉरी सम। अब इसी क्वेश्चन में मान लो वो ये बोल देता कि सर हमें s इंफिनिटी बताओ, ठीक है ना, मतलब n इनफाइनाइट हो जाए, या वो ऐसे भी लिख सकता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। लिमिट चैप्टर आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आप ये मान लो इस सिंबल का मतलब भी ये है कि लिमिट मतलब n इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो बताओ s का सम क्या होगा, मतलब इन्फिनिटी वैल्यू करनी है हमें, ठीक है ना। अभी हम लिमिट्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो अगले चैप्टर का खेल है। तो मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा हो भी गया तो क्या होगा, यहाँ आप लिमिट लगा दोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो भी अगर आपको इन्फिनिटी टर्म का भी सम पूछा है तो भी हमेशा पहले n टर्म्स का सम निकालना है। अगर आप n टर्म्स का सम नहीं निकालते हो और ऐसे काट पीट करके लास्ट टर्म को इग्नोर कर देते हो, जैसे आप जीपी वगैरह में करते हो, तो वहां यहाँ गड़बड़ हो सकती है। जीपी वगैरह में तो वो टर्म 0 हो जाता है, यहाँ वो टर्म 0 नहीं होगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो भी आपको हमेशा n के टर्म्स में ही आंसर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखें। ये पूछा है तो भी, ये पूछा है तो भी पहले Sn फाइंड आउट करना है, पहले Sn फाइंड करना है। इस चीज का स्ट्रिक्ट ध्यान रखें, इस चीज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में पछताओगे सर ये क्या हो गया। जैसे जीपी में आप लास्ट टर्म को इग्नोर कर देते हो, वहां वो लास्ट टर्म 0 आ जाता है इसलिए। तो अब मैंने कहा अब फिर भी Sn तो निकालना ही था, अब इस पे लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे इसमें रखूंगा इन्फिनिटी तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी रखा नहीं है, ये आपको फील करने के लिए रख के दिखाया मैंने, अदरवाइज तो लगभग इन्फिनिटी है। तो लगभग इन्फिनिटी पे अगर आप देखें tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के आसपास ये कहां को जा रहा है π/2, वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो आंसर क्या होगा π/4। ध्यान रखें ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कभी एग्जैक्ट π/2 होगा नहीं। तो ये पूरी क्वांटिटी π/4 से थोड़ी छोटी ही होगी स्लाइटली। हाँ अगर हम बोल दें लिमिट लगा दें, क्योंकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम उसकी वैल्यू बोल देंगे π/4। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो अगेन फर्स्ट टर्म ये, इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा देखो tan इनवर्स 1/1 प्लस, इन दोनों में x कॉमन ले लो,
तो x इंटू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई। अब आप देखो नीचे इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इन दो का ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है। यस, आप इस वन को क्या लिख सकते हो, इस वन को लिख सकते हो x प्लस वन माइनस एक्स, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। वहां से ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अब एक चीज हो रहा है क्वेश्चन में ना, आपको ये गिवन होना चाहिए x पॉजिटिव है, क्योंकि अगर x पॉजिटिव नहीं है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर आपको नेगेटिव वाला केस भी डील करना पड़ेगा। तो सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हाँ जी लिख दिया। सेम तरीके से मैंने कहा, अब देखो भैया सेम तरीके से मैंने कहा ये काम हो गया, अब मैं इस टर्म को पकड़ूंगा, अब मैं इस टर्म को पकड़ूंगा। अब ये जो टर्म है वो ये क्या होगा, ये टर्म जब होगा इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन, अब देखो नीचे तीन में से एक अलग कर लो, है ना, एक अलग कर लिया मैंने, इसको लिख दिया वन प्लस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बचेगा। सही है भाई। अब आप ध्यान दो, ये नंबर पूरा फैक्टराइज किया जा सकता है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। सही है भाई, ये एक्स प्लस वन आ गया, ये एक्स प्लस टू आ गया, इन दोनों का डिफरेंस वन होता है और ऊपर वन लिखा हुआ है बस, है ना। और क्या चाहते हो भगवान से, जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हें मिलेगा, है ना। जब हम कुछ चाह रहे हो वो मिल जाए तो इससे बढ़िया तो जिंदगी हो ही नहीं सकती है ना, जो हमने चाहा वो हमें मिल जाए, है ना। तो बस यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन। आई होप पिक्चर समझ में आ गई होगी। इसी लॉजिक से आप अगले टर्म पे वर्क करके देखें, खुद से करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगला भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अगले में ना थोड़ी गड़बड़ है, है ना। ये पैटर्न अगर बनाना है तो वहां फाइव प्लस सिक्स, ये सेवन कर लो क्वेश्चन, है ना, सेवन आएगा सेवन। अगर ये सेवन नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, है ना, तो प्रिंटिंग एरर है। तो वन अलग कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये अगेन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और इन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। इस वन को आप क्या बोल सकते हो, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। अल्टीमेटली ये भी स्प्लिट होके क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस। ठीक है भाई, क्लियर है। बस अब अल्टीमेटली अगर आप ये समझ गए तो पूरी कहानी में होगा क्या, हर टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे तो एक पैटर्न बन गया। देखो जी, पहला टर्म जो है वो बन गया tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। अगला टर्म क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन। नेक्स्ट टर्म क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू। इस तरह चलते जाओ, लास्ट में nth टर्म तो निकालना ही है, चाहे इन्फिनिटी पूछा है। x प्लस एन माइनस, नहीं n नहीं होगा, हाँ n होगा, फर्स्ट में वन है, सेकंड में टू है, थर्ड में थ्री है, तो लास्ट वाले में क्या होगा x प्लस एन, और इधर एक कम होगा, पहले में जीरो है, दूसरे में वन है, तीसरे में दो है, तो x प्लस एन माइनस वन। सही है भाई, ये इसको उड़ा देगा, ये इसको उड़ा देगा, ये अगले से काट चुका है, ये पिछले से कट चुका होगा। ले देखे फाइनली क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस एन माइनस tan इनवर्स ऑफ x। अब आप कह रहे हो इस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो इन्फिनिटी में x पॉजिटिव नंबर जुड़ेगा तो भी इन्फिनिटी जाएगा, ये पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स x। आंसर क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x। क्या इसी को पलट के आप, क्योंकि x पॉजिटिव है, अब इसको ऐसे भी लिखो, ये सभी आपके आंसर, ये सभी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब जिन लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा हुआ है उन्हें मैं एक चीज और रिकॉल करा दूं, हमें ना ऐसे एक एक टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें ऐसे एक एक टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी चीज को मैं जनरलाइज मेथड से भी क्रैक कर सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा चलो यार यही क्वेश्चन है, तो अब ऐसे देखो, tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन, देखो हर टर्म में हम वन को अलग कर रहे हैं, ठीक है, हर टर्म में हमने पहले वन को अलग कर लिया। उसके बाद देखो पहले टर्म में x प्लस वन है, फिर x प्लस वन एक्स प्लस टू है, फिर x प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, मतलब पहले टर्म में ये वन है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो आरथ टर्म में x प्लस आर होगा कि नहीं होगा, हाँ जी x प्लस आर होगा। तो पहले में वन है, फिर उससे एक कम है, फिर दो है, उससे एक कम है, ऐसी आरथ है। अगर आरथ के साथ में एक कम r माइनस वन है भाई, क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज सिग्मा
आर बराबर 1 से n। बोलो भाई यस आर की वैल्यू 1 डालो तो पहला टर्म मिल जाएगा, 2 डालो तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 डालो तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। सही है भाई। अब अपन इसको देखो भी, नीचे ये दो फैक्टर आ गए और इन्हीं दो फैक्टर का ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस आर माइनस एक्स प्लस आर माइनस। अब अगेन tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बराबर 1/1 प्लस एक्स वाई, इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं भैया, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस आर माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस आर माइनस और इसका सिग्मा और r बराबर 1 से। अब अगर आप ध्यान दें, अगर अपन ध्यान दें कि अगर ये VR है तो ये VR माइनस 1 है ना, VR बोल लो FR बोल लो जो बोल रहे हैं, मान लो ये FR है, ये FR माइनस 1, मतलब ये एक फंक्शन है R का, उसमें R की जगह R माइनस 1 रखेंगे तो वो आएगा। तो जब भी ऐसा होता है तब आपको ये पूरे पूरे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अगर मैं R1 रखूंगा तो F1 माइनस F0 आएगा, R2 रखूंगा तो F2 माइनस F1 आएगा, R3 रखूंगा तो F3 माइनस F2 आएगा, तो लास्ट में N रखूंगा तो Fn माइनस Fn माइनस 1 आएगा। तो ये कट ही जाएगा एक एक करके, तो अल्टीमेटली इधर से एक बचेगा और इधर से एक बचेगा। जो बड़े वाला है उसमें वो बचेगा जिसमें R सबसे ज्यादा रख के आएंगे, और जो छोटे वाला है उसमें से वो बचेगा जो R सबसे कम रख के आएगा। तो मैं ये पूरी कहानी तो ये लिखी हुई है, ये इसको, ये जो पूरी कहानी है ये अगर मैं चाहूं तो इसको बिना सोचे मैं डायरेक्ट आंसर बोल सकता हूं कि भैया मेरा आंसर क्या होगा, अगर मैं इसमें R की जगह n रखूंगा तो लास्ट वाला जिंदा बचेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n, माइनस इसमें R की जगह 1 रखूंगा तो पहले वाला जिंदा बचेगा, बाकी सब उड़ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x। दैट्स इट। मैं डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकता था, उसके बाद तो आप इन्फिनिटी लगा दोगे, ये आपका आंसर। जो बच्चे इसमें कंफर्टेबल है उससे थोड़ा टाइम बच जाता है, और आपको ये पूरे पूरे टर्म्स लिख के पहले लिखोगे फिर काटोगे तो टाइम क्यों वेस्ट करना। अगर मान लो ये VR और ये VR माइनस 2 होता तो 2 का गैप आना था, मतलब एक टर्म छोड़ के करता, तो 2 टर्म इधर से बच जाते। जो बड़े वाला है VR और VR माइनस 1 या FR और FR प्लस 2 या FR माइनस 1 जो भी है, उसमें जो R के हिसाब से जो बड़ा है वो बचेगा सबसे ज्यादा वैल्यू के लिए, और जो छोटा है उसमें वो बचेगा R की सबसे कम वैल्यू के लिए। अब दोनों में एक का डिफरेंस है तो एक एक बचेगा, 2 का डिफरेंस है 2 बचेगा। कल को मान लो ऐसा होता, ये FR होता, ये FR प्लस 2 होता सपोज, तो मुझे पहले से पता है कि 2 इधर से बचेंगे 2 इधर से बचेंगे। ये छोटे वाला है तो इसमें वो 2 बचेंगे जब R की जगह 1 और 2 रख के आएगा, और इसमें वो 2 बचेंगे जब R की जगह N और N1 रख के आएगा, मतलब N माइनस 1 रख। मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, मुझे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है भाई, और जिनको ये कंफर्टेबल नहीं है वो कोई बात नहीं, ऐसे लिख के काट के कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो अब मैं एक एक टर्म को नहीं करूंगा, आई विल ट्राई कि अगर मैं जनरल टर्म लिख पा रहा हूं तो जनरल टर्म को मैं स्प्लिट कर दूं, VR में बना दूं, मेरा टाइम बचेगा। ठीक, तो मैंने कहा पहली बात तो ये सीरीज कॉट इनवर्स में, लेकिन मुझे किसके लिए कंफर्टेबल है, tan इनवर्स में। सर कॉट इनवर्स से tan इनवर्स में जाना है तो पलटी मारनी पड़ेगी, उल्टा टांगना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि सर कॉट इनवर्स ऑफ x बराबर tan इनवर्स ऑफ 1/x होता है अगर x 0 से बड़ा होता है, अगर नेगेटिव होता है तो पाई का डिफरेंस आता है। तो ये तो सारे इनपुट पॉजिटिव ही है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1/2, tan इनवर्स ऑफ 1/8, tan इनवर्स ऑफ 1/18। इस तरह मैं एक एक टर्म को देख सकता हूँ, बट अगेन मैं एक एक टर्म को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं डायरेक्ट जनरल टर्म को बना सकता हूँ, क्या मैं उसी से डायरेक्ट टेलीस्कोपिक सीरीज लगा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात है। तो मैंने कहा पहले तो पैटर्न पहचानो जनरल टर्म है क्या, तो बस इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग काम यही रहता है स्टार्टिंग में पहले तो जनरल टर्म बनाना लिखना, और वो फिर भी बनाई जा सकती है, फिर उसको कुछ ऐसी फॉर्मेशन में बनाना सो दैट वो हमारे डिजायर रिजल्ट में बन पाए, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग, तब उसके बाद बस काम खत्म, फिर खेल खल्लास, फिर कुछ नहीं है। तो यही जो आर्ट है, दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना, जो आपने जिन बच्चों ने 11वीं में पढ़ा है वो बहुत इजीली इसको डील कर लेंगे, और जिन्हें नहीं पढ़ा वो सीख जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। चलिए तो मैंने कहा देखो एक ऐसा है पैटर्न, देखो पैटर्न यार, R बराबर 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 8 आ रहा है, 3 रखने पे 18 आ रहा है, तो मैंने कहा क्या करें, 2 की पावर कोई पैटर्न नहीं है, 2 इंटू कुछ सोच सकते हैं क्या, तो मैंने कहा ये 2 इंटू 1 लिखा है, ये 2 इंटू 4 लिखा है, ये 2 इंटू 9 लिखा है, सर अगला क्या 2 इंटू 16 लिखा है, यस क्या बात है, इसका मतलब आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जनरल टर्म ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2r स्क्वायर, ठीक है भाई, सिग्मा r बराबर 1 से n, ये ऐसा आएगा, मुझे चाहे इन्फिनिटी तक निकालना है फिर भी मैं पहले ऐसा निकाल लूंगा, ठीक है भाई, क्लियर है। अब बस यहाँ भाई बात बन गई,
अब मेरा नीचे क्या काम है इसमें कि मेरे को इसको इस फॉर्म में बनाना है। यार ऐसा है, नीचे 1 प्लस, तो मैंने कहा नीचे 1 कौन सा बड़ी बात है सर, पहले वाले में भी आप 1 अलग कर रहे थे, इसमें भी अलग कर दो, तो इसको 2r² - 1 लिख दिया। ठीक है जी, अब ऊपर 1 है। अब देखो अगर इसको 2r² - 1 लिख दिया तो अब इसको 2 नंबर में तोड़ूंगा, तो a² - b² अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, √2r + 1 √2r - 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई, √2r + 1 √2r - 1। लेकिन सर क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है? नहीं, इन दोनों का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो वो कितना आएगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, तो सर ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी, पर तो 1 है। अब क्या करें सर, अब कुछ गरीब कहेंगे सर अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लो 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 2 कोई इसका रिश्तेदार तो लगता नहीं है कि सिर्फ इसी के पास जाएगा, है ना, मैथ्स के अंदर तो सारी चीज बैलेंस करनी पड़ती है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई सोचता भी हूँ, इसको 2 से और इसको 2 से, तो ये पूरा ही ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब फिर तो नीचे क्या बन जाएगा, शुरू में देखें तो 4r² बन जाएगा, या इसके हिसाब से लिखें तो वो बन जाएगा 1 + 4r² - 2 बन जाएगा, और ये भी 1 + 2 बन जाएगा, ये भी 2 + 4r² - 2 बन जाएगा, यहां तक आ जाएगी। अब सर दिक्कत क्या हो गई है, दिक्कत ये थी कि साला हमने इसको 2 में तोड़ा था, उसका डिफरेंस 2 क्रिएट करने के चक्कर में जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट ये भी थी कि यहाँ हमें 1 + समथिंग क्रिएट करना है, वो चीज ही डिस्टर्ब हो गई, वहीं पे 2 आ गया सर, अब यहाँ पे 1 कैसे लाएं? फिर कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा सर इसको ऐसे लिखो, फिर इस 2 को ना अपने क्या बोले 1 + 1 तोड़ लो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 2/1 प्लस ये 1 इसमें मर्ज कर दो तो क्या बन जाएगा 4r² - सही है भाई। तो अब इसको 2 फैक्टराइज करोगे तो एक तो आएगा 2r + 1 और एक आएगा 2r - 1, और उन दोनों का डिफरेंस ऊपर आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिख रहा होगा ये, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2r + 1 - 2r - 1, ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस 1 + 2r + 1 2r - 1, ठीक है जी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, दिस कैन बी डन इजीली, ठीक है, एक तो ये हो गया। या दूसरा थॉट क्या था, है ना, कुछ बच्चों के पास दूसरा थॉट भी आता है, सर जरूरी थोड़ी था कि मैं इस 1 को ऐसे बनाता, 1 तोड़ के ही 1 बनाता, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देता भी कर सकते हो, अगर मान लो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देता तो उससे क्या होता, मान लो कर दिया 1 + 2r², तो सर वापस फिर वही समस्या आ गई। आप इस चीज को समझो, बहुत से बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते कि सर मैंने वापस 2 से कर दिया। अब एक बात बताओ, ये तो वो बात होगी एक स्टेप आगे लेके एक स्टेप पीछे जाना, कि मतलब मैं एक स्टेप यूं आगे गया और एक स्टेप यूं पीछे आ गया, कि भाई पहले तो आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर आप कह रहे हो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो मूर्खता हुई, इसका कोई सेंस नहीं हुआ, तो भैया ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैंने कहा ऐसे जाएंगे ये ठीक है, और ये बन भी गया, जब बन गया तो अपन खुश है। तो बस अब इसको स्प्लिट करोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r - 1। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है, जिंदगी बड़ी मजेदार है आपकी, है ना, मजे मजे में कटेगी, है ना, मजे लेने की उम्र है, मजे लो यार, टेंशन लो, है ना, मस्ती से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा अल्टीमेटली कहानी ये बन चुकी है, tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r - 1, इसका सिग्मा r = 1 से n, क्लियर है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं वापस सारी वैल्यूज रखूं, फिर सबको काटूं और ये करूं, या मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं, अगर ये वी आर है तो, या वी आर आपको अच्छा नहीं लगता, एफ आर है, मान एफ आर, एफ ऑफ आर, ये क्या है, एफ ऑफ r - 1, कैसे पता सर, यहाँ पे अगर मैं r की जगह r - 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है जी, बात है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ से f1 आएगा, फिर f0 आएगा, फिर f2 आएगा, फिर f1 आएगा, तो मुझे दिख ही रहा है एक एक के गैप बाद कटेंगे, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, जब मुझे पता है एक एक के गैप बाद कटेंगे तो बस शुरू से एक बचेगा और लास्ट से एक बचेगा, तो वही मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि भैया इसमें से एक बचेगा और इसमें से एक बचेगा, इसमें वो बचेगा जो लास्ट वैल्यू रखने पे आएगा, और जो छोटे वाला उसमें वो बचेगा जो लीस्ट वैल्यू रखने पे आएगा। लास्ट वैल्यू इसमें r की जगह n रखूंगा तो क्या आएगा fn, और इसमें लीस्ट वैल्यू r की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा f0। अब इसमें आपको ये गलती नहीं करनी है कि r 0 है, r तो 1 ही है, वो जो फंक्शन है उसकी नोटेशन 0 बनी है। आप तो ये मानो, अगर आप इससे कंफ्यूज होते हो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ, आप तो जो बड़े वाला है उसमें r की जगह लास्ट वैल्यू रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2n + 1 माइनस
तो छोटे वाला है उसमें आर की जगह लीस्ट वैल्यू रख दो 1, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। पता चले जोश जोश में यहाँ आर की जगह 0 रख दिया और tan इनवर्स -1 आ गया, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। ये F0 है ना। और अगर किसी को इसमें ज्यादा परेशानी आ रही है तो भाई तुम गरीबों की तरफ लिख लो, एक एक करके काट लो, कोई बात नहीं, 2 स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, 2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पता चले बाद में खुद का कट गया है ना, मार्क्स कट जाएंगे इससे, पता चले गलत गलत करने के चक्कर में अच्छा खासा हुआ आता क्वेश्चन भी, तो आप वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस अब ये आपका आंसर आ गया SN। अब आपसे क्या पूछा था, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी भी रखोगे तो ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, π/2 माइनस π/4, आंसर क्या आ जाएगा, π/4, π/4। क्लियर है, उम्मीद है बात समझ में आ गई हो। ठीक है, तो यही मेथड डिफरेंस है, बस यही टेक्निक्स है, तो इसी तरह क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। बाकी थोड़ा आपके एक्सपोजर के लिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन ही उड़ गया है, चलो कोई बात नहीं, क्या है क्या नहीं इसको तो देखो आप तो जनरल टर्म क्या है सर, कॉट इनवर्स r² + 3/4 दिख रहा है, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3, r बराबर 1 से n, 1 से इन्फिनिटी है बट मैं 1 से n निकालूंगा पहले, क्योंकि पता है लास्ट में वो लिमिट देखनी है कहाँ को जाती है। और अभी 4 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट लिमिट π/2 को ही जाती है ना देख लेना है। तो एक बार मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4r² + 3/4, और ये कॉट इनवर्स में है, लेकिन मैं इसको पलटूंगा, पलटने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, यस ये पॉजिटिव है तो इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, इसको उल्टा टांग दो, जैसे ही मैं इसको उल्टा टांगूंगा तो ये बच जाएगा 4/4r² + 3, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ +4r², 3 + 4r², सही बात है। चलिए इसका सिग्मा r बराबर 1 से n तक, ठीक है जी। नाउ अब अगेन सर मुझे यहाँ पर 1 प्लस बनाना है, तो एक थॉट क्या आएगा है ना, बच्चा नंबर 1, गरीब बच्चा या कोई भी बच्चा वो क्या सोचेगा, सर मैं ऐसे करता हूँ 3 को 1 लिख लेता हूँ, और फिर 1 को जो 2 बचेगा 2 + 4r² बन जाएगा। ठीक है जी, लिख लिया, कोई गलती नहीं है, आप सोच सकते हो, सोचने का थोड़ी कुछ लग रहा है, सोचोगे तो ही आपके स्किल्स डेवलप होंगे। अगर मैं भी आपको बोलूँ नहीं नहीं देखो ऐसे होता है ऐसे कर ले, तो वो लर्निंग नहीं है, वो तो एक रटने वाली बात होगी कि आप रट्टा मार रहे हो, तो कोई वही क्वेश्चन थोड़ी आना है, नया क्वेश्चन आएगा तो सोचेंगे कैसे, है ना। अगर ऐसे मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में मजा भी आएगा, आपकी मैथ्स अच्छी भी होगी तो सिलेक्शन तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है ना, आप इस चीज को सीखो कि सर ऐसे ही क्यों किया, ऐसे ना करे तो कैसे होगा, या हम खुद करके देखें तो कैसे होगा। तो मैंने कहा वही लॉजिक जो मैं शुरू के 2 क्वेश्चन में लगा रहा था, मैंने 1 प्लस लगा के देखा, नहीं बात बनी, चलो सर कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैंने कहा सर फायदा क्यों नहीं हुआ, उसका भी रीजन समझ लें, क्योंकि ये जो नंबर बना ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये फैक्टराइज ही नहीं होगा, दो रियल नंबर्स में फैक्टराइज ही नहीं होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये इसका फैक्टराइज नहीं, इसका d <0 है, आयोटा वगैरह आ जाएगा, वो थोड़ी डालना है, तो रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो सर ऐसे तो ये होगा नहीं, तो मतलब सीधा तो हमने कहा सोचा है, ऐसे तो होगा नहीं। ओके, फिर और क्या हो सकता है, और मैंने कहा फिर यार एक चीज देखो, ये जो 4r² है ना, 4r² को देख के मेरे दिमाग में कुछ गुदगुदी सी होती है, दिमाग में तो नहीं होती, दिल में होती है, जहां भी होती है। 4r² से रिलेटेड एक फैक्टराइजेशन बन जाता है, कैसे, 4r² -1 अगर हो तो 2r + 1 2r -1, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, ये देखो ये 4r² -1 का फैक्टराइजेशन है ना, तो एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा 4r² -1 हो तो बात बन जाएगी, तो सर क्यों ना, मैंने कहा चलो थॉट नंबर 2 लगाया जाए, है ना। किसी बच्चे के दिमाग में कहा सर दूसरा थॉट लगा के देखते हैं, इससे तो बात नहीं बनी, मैंने कहा दूसरा थॉट लगा के देखते हैं। दूसरा थॉट ये कि मैंने ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे 4r² -1 कर दिया। अगर 4r² -1 कर दिया, अब घर का राज तो है नहीं कि -1 जोड़ दिया, -1 करा तो उसको बैलेंस करने के लिए +1 करना पड़ेगा, 3 + 1 4 हो गया, सही है जी। अब सर दिक्कत ये है कि सर ये 4 हो गया, यहाँ तो हमें 1 चाहिए होता है, कोई बात नहीं, 1 का क्या है, 1 तो बना देंगे चुटकियों में, कैसे, डिवाइड कर दो 4 से, मैंने कहा ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करा तो 1 प्लस, और ये बन गया r² -1/4। अब आप बहुत इजीली देख सकते हो, को अगर फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा r + ½ r -½ ठीक है, और ऊपर उन दोनों का ही डिफरेंस लिखा हुआ है, r + ½ -r -½ x - y/1 + xy। क्या बात है, मास्टर स्ट्रोक, मजा आ गया है ना। बस tan इनवर्स r + ½ माइनस tan इनवर्स r -½ इसका सिग्मा r बराबर 1 से n तक, सही है। नाउ अगेन, अब अगर ये FR है
या वी आर है, तो अगर आप देखें ये वी आर माइनस वन में आर की जगह आर माइनस वन रखोगे तो ये आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है एक एक का गैप है, मतलब एक एक टर्म कटेंगे, पहला अगले का काटेगा, अगला उससे अगले का काटेगा, सबको काटेगा, तो लास्ट वाले में एक बचेगा और पहले वाले में एक बचेगा। तो जो बचेगा वो डायरेक्ट लिखने का क्या तरीका है, जो बड़े वाला है, बड़े वाला उसमें बड़े वाली वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस हाफ, और जो छोटे वाला है उसमें छोटे वाली वैल्यू रख दो tan इनवर्स n माइनस हाफ। ठीक है, अब इस पे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी का दो, इनफिनिटी पूछा है, इनफिनिटी प्लस हाफ इनफिनिटी ही होता है, तो tan इनवर्स इनफिनिटी लगभग पाई बाय 2 ही होगा, तो आंसर क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस, और यहां पर भी एक सेकंड, छोटे वाले में n थोड़ी रखना था, 1 रखना था ना, 1 रखोगे 1, ये आएगा tan इनवर्स हाफ 1 माइनस हाफ। ठीक है, ये आ जाएगा cot इनवर्स हाफ, cot इनवर्स हाफ, और इसको पलट के लिखोगे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 आपका आंसर होगा। तो आई होप जो ऑप्शंस थे ना वो ऐसे थे, ये tan इनवर्स 1 है, ये tan इनवर्स 2 है, ये tan इनवर्स 2 होगा यहाँ। ठीक है, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, अब इसमें उसने आर फॉर्म में ही दे दिया आपको, है ना, सीधा क्वेश्चन ही ऐसे दे दिया कि भैया जनरल जनरेटर लिख दी, आप तो तोड़ दो इसको, तोड़ देंगे। तो और देखो कितनी बढ़िया रहता है, 1 प्लस भी बना रखा है, क्या बात है ना, सब कुछ दे रखा है भगवान ने, है ना, बस तुम बना दो, है ना? तुम्हें मैंने दिए, है ना, ये भगवान ने दिए। तो अब सर ये जो है ये इसके दो टुकड़े करने हैं हमने, और उन दोनों का डिफरेंस ये होना चाहिए। ठीक है, तो 2 की पावर, आपको देखो 2 की पावर a प्लस बी लिखा है, तो आप इसको 2 की पावर a इंटू पर बी लिख सकते हो। तो मैंने कहा इसको एक को 2 की पावर r और एक को 2 की पावर r माइनस वन, और भी बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग यही है, हो सकता है ऐसे लिख दे कि r माइनस वन r माइनस ये हो गया, r माइनस r प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी ऐसे इनफिनिट वेज हो सकते हैं। तो मैंने तो कुछ तो गैस करना ही पड़ेगा ना कि किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, मैंने सोचे कुछ, अब मैं देखूंगा उनका डिफरेंस ऊपर बन रहा है, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा पेयर ले लूंगा, है ना, ये होती है लॉजिकल थिंग, ये नहीं कि बस ये होता है ऐसे कर लो। ठीक है, अब मैंने कहा चलो ऐसा है, ठीक है कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, तो मैंने कहा एक बार अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पावर आर माइनस पावर आर माइनस वन, अगर मैं सोचता हूँ पावर आर क्या आएगा, अब देखो 2 की पावर आर आर माइनस वन, आप ये मानो ये 5 है 2 की पावर, तो ये 6 है, एक ज्यादा है, तो आर माइनस वन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 ही हो जाएगा, तो 2 की पावर आर माइनस वन, और इन दोनों का डिफरेंस 2 की पावर आर माइनस वन है, और वही लिख, क्या बात, बस गेम खत्म, लास्ट ये हो गया tan इनवर्स 2 की पावर आर माइनस 2 की पावर आर माइनस वन अपॉन 1 प्लस की पावर आर इंटू की पावर आर माइनस, तो जब मैं तोड़ूंगा और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो तोड़ सकता हूँ, ये ऐसे बन जाए। ठीक है जी, क्लियर है, अब आप देख सकते हो अगर ये वी आर है, ये वी आर माइनस वन है, तो एक का गैप है, तो एक एक टर्म छोड़ के कटेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं क्या, बस पहले वाला अगले को, अगले वाला दूसरे को, तो शुरू में एक बचेगा, लास्ट में एक बचेगा, राजा रानी बचेंगे, बाकी प्रजा खत्म हो जाएगी। तो बड़े वाले में तो वो बचेगा जो लास्ट वैल्यू रखने पे आएगा, एन रखने पे, tan इनवर्स 2 की पावर n, और इधर छोटे वाले में tan इनवर्स r की जगह 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 माइनस 1 जीरो, तो 2 की पावर 0 है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। अब इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी लगानी है, तो देखो अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 2 की पावर n भी तो इन्फिनिटी होगा ना, अगर 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये मान लो n है, ये 2 की पावर n, तो अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 2 की पावर n भी इन्फिनिटी को जाएगा, और ये इन्फिनिटी को जाएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसको जाएगा, पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस ये 1 है, tan इनवर्स ये 1 है, वो पाई बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेम, ठीक है, ये जस्ट एक आपके एक्सपोजर के लिए लिया है, और जिन लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ रखे हैं उनके लिए तो ये बोरियत सी है कि क्या सर बार बार एक ही चीज कराया जा रहे हो, आता है हमें, है ना, ये तुम गरीबों के लिए कि तुम थोड़ा सा पढ़ लो, तुम 11वीं की चीजें इस बहाने सुधरते हैं, है ना, जो बच्चे सोचते हैं ना 11वीं कैसे सुधरेगी, 11वीं ऐसे सुधरेगी, और कोई तरीका नहीं है, 11वीं के लिए अलग से टाइम कभी नहीं मिलेगा कि मैं क्लास 11th रिवीजन कर रहा हूँ, पूरा एक साल दे दें तो भी नहीं होगा, तो बस अभी जो टाइम है उसके साथ 12th पे फोकस करें, 12th का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th अगर आपकी अच्छी होगी, अगर आप सिलेबस जब खत्म होगा आपका अक्टूबर लास्ट तक जब भी होगा, तो अगर आप 12वीं को अच्छा रखते हो तो बाद के 2 महीने में आपको ये टेंशन नहीं है कि 12वीं करनी है बहुत ज्यादा, तब आप 11वीं को कर सकते हो। दूसरी चीज, जब 12वीं चल रही है
तो जगह जगह जैसे देखो आईटीएफ में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आए, ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशंस आई, अगर आपने वो सिंसियरली पढ़ रहे हो, आईटीएफ चल रहा है अभी, तो आपका वो हो गया। ऐसी ये मेथड ऑफ डिफरेंस कवर हो गया, ऐसी फंक्शन में एमजीएम इनइक्वालिटी कवर हो गया, तो बहुत सी चीजें, क्वाड्रेटिक के ग्राफ कवर हो गए, बहुत सी ऐसी चीजें 11वीं की जो आपको नहीं आती थी वो हो जाएंगी, तो आपका बेसिक बेसिक 11वीं तो वैसे ही सुधर जाएगा, आपको पता नहीं चल रहा वो हो रहा है। तो बस ऐसे ही करते रहे, ऐसी होती है। 12th पे फोकस रखें, उसको अच्छे से करें, और जो बच्चे को बहुत परफेक्ट चल रहा है उनको टाइम मिलता है तो वो करें। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, तो 11वीं अच्छी होती है और 12वीं को 11वीं के चक्कर में बिगाड़ कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं कि मैं तो सर रिवीजन कर रहा हूँ। अरे भाई कुछ नहीं होता, जो चल रहा है उसको अच्छे से कर लो, पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में रहो, किसी तरह का पास्ट हो वो परेशान नहीं करेगा, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर अच्छा होगा, पास्ट को भूल जाओ। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है, इसको मैंने कहा 2 को तोड़ लो, 1 प्लस R4 माइनस 2R² प्लस 1, और ऊपर 4R लिखा हुआ है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ये लिखा हुआ है R² माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप A² माइनस B, और R² माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ R+1 इंटू R माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ R+1 का स्क्वायर इंटू R माइनस 1। ठीक है भाई, बस ये दो टर्म्स बन गए। अब इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें इन दोनों का डिफरेंस यही होता है, R² कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, इधर से 2R, इधर से 2R, 4R हो जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ R+1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ R माइनस 1। अब देखो मेरे को पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा आंसर देता हूँ। कैसे, अब आपको पता है ये VR है तो ये VR माइनस 1, एक का गैप है, इधर बड़े वाला बचेगा, इधर छोटे वाला बचेगा, तो बड़े वाला रखोगे इन्फिनिटी पे क्या आएगा π/2, और इधर छोटे वाला रखोगे 1, क्या आएगा 0, आंसर π/2। ठीक है, तो जब जैसे जैसे आप चीजें करते हो, प्रैक्टिस करते हो, पहले तो सही सीखते हो है ना, सही तरीके से, और फिर प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, तो चीजें आने लगती हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं आने लगती है ना। तो कैलकुलेशन शुरू में हमें टाइम लगता है 10 10 15 मिनट, वही 2 मिनट में भी होने, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, और उसी की मैथ्स फिर अच्छी, बशर्ते आपने सही तरीके से सीखी। चलिए नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया सर साइन इनवर्स में आ गया है ना, अब गरीब आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं, ये क्या सर है ना, अच्छा तो tan इनवर्स का था, तो मैंने पहले भी कहा था है ना, कोई चीज प्रेडिक्टेड नहीं होती, चीज को सीखने पे ध्यान दो, रटने पे मत दो। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका फंडा सिखाया भी था कि हमने जैसे tan इनवर्स का उल्टा सोचा है, ऐसे साइन इनवर्स का उल्टा कैसे सोचेंगे। ठीक है, ऑल्दो दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन बाय कन्वर्जन इनटू tan इनवर्स, ये भी मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ही अगर आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करके करें तो भी हो जाएगा। पहले तो जिन गरीबों को डाउट है मैं उनको बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन में मान लें जैसे साइन इनवर्स 1/√2 है, 1/√2 क्या होता है π/4, π/4 tan इनवर्स 1 हो गया। ऐसे ये जो है ये, तो आप क्या लिखोगे अगर आप इसको थीटा बोल दोगे, ए बोल दोगे, साइन इनवर्स से बराबर थीटा, ये साइन थीटा p/h। ठीक है, अब तीसरी साइड निकालोगे का स्क्वायर, और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 6 माइनस 3 माइनस 2, ये करोगे तो 3 प्लस 2 फिर अंडर रूट, ये बन जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये √2 प्लस 1 आ जाएगा। तो आप इसी चीज को tan इनवर्स में जब कन्वर्ट करोगे, बिकॉज ये पॉजिटिव इनपुट है, तो डायरेक्ट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इस एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट थिंकिंग, क्योंकि एक्यूट एंगल ही होगा, tan इनवर्स √2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, ऐसे ही ये tan इनवर्स 1, ऐसे ही उसको कर लेना, वो आ जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये पहले तो मैं उन गरीबों को करके बता रहा हूँ कि tan इनवर्स में क्वेश्चन करके कैसे होगा। ठीक है, तो अगर इसकी जनरल टर्म देखें, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, दूसरे में 2, तीसरे में 3, पहले में 1, tan इनवर्स r माइनस r माइनस 1, नीचे tan इनवर्स r प्लस r प्लस 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले टर्म में तो एक ही है, अरे तो दूसरे में r की जगह 1 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना, तो √1 माइनस 0 अपॉन √1 प्लस √0 को लिखा हुआ बस, तो इसमें सिग्मा r की जगह 1 से n तक, अब आगे इन्फिनिटी करके आंसर आ जाए, मतलब ये सॉरी अभी तो ये बना है ना, तो अभी इसको 1 प्लस बनाना है, तो √r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर 2 माइनस 1, ये ना ये √3 प्लस √2 नहीं बनता, ये कुछ और बनता है, इसको चेक करो एक बार, चेक कर ही लो जब इतना करे तो, है ना, पैटर्न सही नहीं आ रहा एक सेकंड, तो करोगे तो ये क्या आएगा √3 माइनस 2 बटा √12, √12 आएगा तो ये क्या आएगा 12 माइनस प्लस 2 5 माइनस 2 √6, 7 प्लस 2 √6, तो √6 प्लस 1 आएगा। हाँ मैं वही सोचूं पैटर्न सही नहीं,
√6 + 1 आएगा। इसको करोगे ना तो ये पैटर्न आएगा √6 + 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 + √2 × 1 और ऊपर √2 - 1। ऐसे ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 + √3 ऊपर लिखा हुआ है √3 - √2। ठीक है जी, ऐसे ही नीचे ये tan इनवर्स ये तो सीधा ही खत्म हो गया π/4 ही। देखो आप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, मोस्टली टीचर्स भी ऐसे ही कराते हैं। बहुत कम होंगे कि जो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना सिखाते हैं, ज्यादातर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे तो हो ही जाएगा। साइन इनवर्स में ही क्वेश्चन करना हो तो कैसे करें? ठीक है, इसके लिए वो फंडा काम आएगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में रिवर्स यूज सिखाया। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बात पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। तो उसका मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, इसमें क्वेश्चन समझा दूंगा बस, लेकिन उसका बहुत डिटेल में फंडा समझना है कैसे सिखाया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने रिवर्स यूज ऑफ आईटीएफ में कोस इनवर्स वाले क्वेश्चन कराए हैं, दो गंदे गंदे डेटा वाले। वहां जाके वो देख के आओ, तब आपको क्रक्स समझ में आएगा अच्छा कैसे सोच। ठीक है, तो एनीवेज अब इसको साइन इनवर्स में कैसे करना है मैं उस पर बात करता हूँ। तो पहले तो जनरल टर्म देखो क्या है जनरल टर्म। साइन इनवर्स अगर मैं जनरल टर्म ढूंढ पा रहा हूँ तो बेस्ट है। देखो तीसरे में 3 है, दूसरे में 2 है, पहले में √1 - √2 ऐसे लिख सकते। तो आरएथ में क्या होगा, एनएथ में एन होगा, आरएथ में आर होगा, और ये उससे एक कम है, दिख रहा है भाई, आर माइनस आर माइनस। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे ये √2 × √1 है, ये √6 को रूट लिख सकते हो √3, इसको लिख सकते हो √4 × √। ठीक है भाई, तो ध्यान दो यहाँ पे भी पहले वाले में √1 है, दूसरे वाले में √2 है, तीसरे वाले में √2 है, तो आरएथ में √r तो है ही, और जो दूसरा टर्म है वो √r+1 लिखा हुआ। ठीक है, इसका सिग्मा लिखा हुआ है r = 1 से। चलिए कोई बात, देखते हैं। अब साइन इनवर्स में स्प्लिट कैसे करते हैं, तो उसके लिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो देखो √r अपॉन √r √r+1 माइनस r - 1 √r+1। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स का उल्टा फॉर्मूला ये होता है, साइन इनवर्स ऑफ x - y, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² माइनस y √, जब x और y पॉजिटिव। यहाँ ये पॉजिटिव ही है ना, ये डिफाइंड है, ये सब कर सकते हैं। तो मतलब हमें उल्टा तोड़ना है। अब उल्टा तोड़ना है तो मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है। देखो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों का जोड़ बनाएगा। ऐसे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर बनाएगा। तो ऐसे दो नंबर ढूंढ रहे हैं, अगर वो मुझे पेयर मिल जाए तो मैं उसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ। लॉजिक समझ में आता है? बस वहीं से पिक्चर में एंट्री होती है कि अब मैं एक पेयर लेने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा कुछ लोग पता क्या करेंगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये रूटर काट देंगे। जैसे रूटर काटोगे भैया खुद का हिल जाएगा सिस्टम, क्योंकि हमने कुछ टर्म्स कम कर दिए, तो हमें अब चीजें उतनी साफ नहीं दिखेंगी, तो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं करना है। तो देखो क्या मैं √r/√r, क्या मैं इसको एक सिंगल टर्म ले सकता हूँ? सर 1 ही ले लो एक टर्म। अरे भाई इधर एक टर्म 1 ले लोगे तो फिर दूसरा टर्म तो उसका स्क्वायर आओगे जब 1 में तो 0 आ जाएगा, लेकिन उधर 0 थोड़ी है, तो √r/√r लेने का कोई सेंस नहीं। तो मैंने कहा √r/√r+1 अगर मैं x लेता हूँ सपोज, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 - x² क्या होगा, 1 - r/r+1, एलसीएम 1/r+1, √1 - x² क्या होगा, 1/√r+। ठीक है भाई, 1/√r+1 मुझे, हाँ जी ये देखो ये 1 लिखा हुआ, ये 1 लिखा हुआ, और ये देखो ये इसका जोड़ीदार मिल गया, क्या कि नहीं मिल गया? हाँ जी, अगर ये x है तो ये √1 - x²। सिमिलरली अगर वो y है तो क्या ये √1 - y² है? यस ऑफ कोर्स है। देख लो अगर ये y है, अगर ये y है तो 1/√r, ये √1 - y² है। आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो, 1 आएगा, 1/r प्लस r - 1/r, r माइनस r-1/r। ये तो बना नहीं है, एक सेकंड। अगर मैंने पहला नंबर ये ले लिया √r/r+1, तो इसका स्क्वायर करा तो r/r+1 1 में से घटाया r+1 - 1 r कट गया, 1/r+1, तो 1/r+1 तो उसको हो गया। ठीक, अब दूसरा नंबर मैंने √r - 1/r ले लिया, इसका स्क्वायर करूंगा तो r - 1/r आएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो r आएगा।
गड़बड़ कर दी क्या हमने? पैटर्न तो सही लिखा है ना हमने। भाई देखो 2 - 1 3 - 2, तो 1 रखा तो 1 0, 2 रखा तो 2 1, 3 रखा तो 3 2। ये मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा भाई? देख लो कि अगर ये x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो r अपन r प्लस 1 1 में से घटाएंगे r प्लस 1 r सी के 1 अपन r प्लस 1 आ गया बात है। और उसका घटाएंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अगर y है रूट r माइनस, अगर ये y है तो इधर से 1/r आएगा, का सम 1 आना चाहिए। अरे हाँ आ तो रहा है भाई, मैं ही गलत लिख रहा हूँ मैं एलसीएम गलत ले रहा हूँ क्या भाई यार, क्या यार गजब कर। आ तो रहा है 1, सर नशे में हो गया है। चलो कोई बात, तो इधर से हो गया, कहानी खत्म, ये सब हो गया। तो बस अगर मैंने ये पहचान लिया तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर मैंने ये पहचान लिया तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ r अपॉन r प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ r माइनस 1। मतलब अगर ये r है तो ये r माइनस 1। क्लियर है? तो एक एक का टर्म वही काटता रहेगा, तो मैक्सिमम n रखोगे तो ये बचेगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ n अपॉन n प्लस माइनस इधर साइन इनवर्स ऑफ छोटे वाला रखोगे 1 और 1 रखोगे तो आ जाएगा, अल्टीमेटली ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट n अपॉन n। n टर्म्स का आंसर पूछोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर इन्फिनिटी का पूछोगे तो उसमें थोड़ी सी अभी तुम्हें तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अब ये ना थोड़ा सा लिमिट का फंडा आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ रूट n, अब तक देखो मैं जो कह रहा था ना, मुंह फाड़ के ये मत सोचो आंसर लिमिट है इन्फिनिटी पे π/2 आ रही है, क्योंकि वो tan इनवर्स था और उसमें जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो इन्फिनिटी पे जा रहा था। इसके अंदर जो अंदर वाला है वो इन्फिनिटी पे थोड़ी जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है? तो जिन बच्चों को इस पॉइंट में दिक्कत है वो अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ देना, लिमिट पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, और वैसे इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप पहले फील लोगे ना तो ये नंबर इन्फिनिटी को जा रहा है, ये नंबर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कहाँ को जाएगा हमें पता नहीं होता। अगर मान लो ऊपर इन्फिनिटी होता नीचे 5 होता तो मैं कहता पूरा नंबर इन्फिनिटी को जाएगा, या ऊपर 5 होता नीचे इन्फिनिटी होता मैं कहता था पूरा नंबर 0 को जाएगा, है ना? लेकिन ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को कह रहा है, वो कह रहा है मैं हूँ शक्तिशाली, नीचे वाला कह रहा है मैं हूँ शक्तिशाली। यही खेल हम लिमिट में पढ़ते हैं जो कि अगला चैप्टर है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी के लिए आप ऐसे समझ लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे? हम कहेंगे ऊपर से ना, ऊपर नीचे n कॉमन ले लो या ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, तब आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर दिखेगी। ठीक है, और ये पोर्शन अगर किसी को दिक्कत लगे तो मैं कहूंगा छोड़ दो, लिमिट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये चीज पूरी किसको जा रही है? 0 को, यानी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो ये पूरा किसको जा रहा है? 1 को। रूट 1 किसको जा रहा है? 1 को। साइन इनवर्स 1 किसको जाएगा? π/2। आंसर क्या आ जाएगा? π/, आ जाएगा π/। ठीक है जी, आई होप बात समझ में आ गई होगी, ये आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ऑलमोस्ट फंडे ऑलमोस्ट क्या हो ही गए, बस ये क्वेश्चन है, अब आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट कोसेक इनवर्स में है, पहली बात तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। साइन इनवर्स 1/√5 साइन इनवर्स √65, है ना, इस तरह और ऐसे। और अगर आप कन्वर्ट कर ही रहे हो तो ये भी थॉट हो सकता है कि क्यों ना सिर्फ हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो आप tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे, जनरल टर्म लिखो, सीरीज को स्प्लिट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, मेथड ऑफ डिफरेंस, टेलीस्कोपिक सीरीज इन ITF कैसे करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।